हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वैश्रवणाय गुरवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजातकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभार तुलसी दलमञ्जदेवी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमयं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोकवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्ता ग्रहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान हो जाए। ठाकुर जी की मंगलमयी दिव्यमयी पावन कथा आरंभ होने के लिए जा रही है। बिल्कुल शांति का परिचय देते हुए आप विराजमान हो जाए। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए सभी।
शांति बना करके बैठे, वार्तालाप बिल्कुल ना करना, शांत बैठो। श्री गुरु परमदयालवे नमो नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री वेदव्यासाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेवाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंस हंसाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सनत कुमाराय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंस हंसाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राजाय चरण कमलेभ्यो नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी परम सिद्धेश्वरी सर्वेश्वरी जिसकी सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भागवत जी के सप्तम दिवस का मंगलाचरण सभी लोग हृदय में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए यानी अंबांगमयी बोलते प्रत्यक्षा वर्तते हरे श्री भागवत जी का ध्यान करते हुए ठाकुर के श्री विग्रह का प्रेम से सभी मंगलाचरण में अपना ध्यान लगाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यमो प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो बृहकातराजुभाव पुत्रैति तनमेतया तदवो विनीरुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरं पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो भक्ति भगवंत गुरु इनकी भगवंतन की श्री राधा रमण जय किशोर चित छोर प्रभु जय जय देहं सदा परिभवन्तमभिष्टदो सदा परिभवन्तमभिष्टदो तीर्थास्पदं श्रीविरञ्जनुतं प्रत्याति व्रतपाल भवाधिपोत वन्दे महापुरुषते वन्दे महापुरुषों के चरणारविंद। ठाकुर जी का मंगलाचरण मंगल मूल अमंगल गमन, जो मंगल करने वाला अमंगल का गमन करने वाला, गमन माने उसको मिटा देने वाला, खींच लेने वाला कौन है ठाकुर जी? मंगल मूल अमंगल गमन, जो पूरे विश्व का, पूरे भारत का, पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का, पूरे परिवार का, प्रत्येक व्यक्ति के मन के हृदय का, हृदय में बैठे हुए उस अहंकार का, उस अहंकार के साथ जुड़े अभिमान का, उस अभिमान के साथ कहीं जुड़े हुए उस क्रोध का जो गमन कर दे, उसी का नाम मंगल भवनिया मंगल हारी। और ऐसे ठाकुर के चरणों में प्रणाम तो बनता ही है। आज हम सभी बड़े प्रेम से कन्हैया को बुलाएंगे। अब तक हमने कन्हैया का किया था कीर्तन, किया था, लेकिन आज क्या करना है? कन्हैया को बुलाना है। भूल गए? अभी तो बताया था। तो सभी तैयार हैं? आज कन्हैया आएंगे, सत्य है। अच्छा, किस किस का हृदय मानता है कन्हैया आएंगे? आएंगे ना? आएंगे। वैसे तो कन्हैया यहीं तो बैठा है, गया कहाँ है? वो बैठा यहीं है, लेकिन आज प्रत्यक्ष आपके सामने आएगा। और आज किस किस को दिखाई देता है, कथा के बाद बता देना। ये कोई अहंकार नहीं है, ये मेरे गुरु जी का मुझे आशीर्वाद है कि आज यहाँ कथा में किस किस को ठाकुर प्रत्यक्ष दिखाई देता है, वो कथा के बाद अपने आप बताएगा मुझे आकर। क्योंकि आज भगवान यहाँ आ रहे हैं। किस रूप में आएंगे, कैसे दिखेंगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज हृदय में भाव ये आ रहा है कि कन्हैया आएंगे। तो आएंगे, वो आने वाले हैं, तो उनको प्रेम से बुलाएंगे, बड़े प्रेम से। मेरे नंदलाल आ जाओ, बोलिए आओ। ऐसे नहीं आता है, किसी को कैसे बुलाते मैंने बताया था ना, कैसे बुलाते हैं? ऐसे नहीं बुलाते, कैसे हैं? हमारे बीच में ये हेरा, हाँ आओ आओ
मेरे नंदलाल आ जाओ। बोलिए बोलिए। मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। बोलिए आप भी बोलिए। मन में समा जाओ, मेरे मन में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, हृदय में समा जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ। आइए ना मेरे नंदलाल पधारिए, स्वागत है आपका। अगर किसी भक्तों को दर्शन दीजिए। चित्त को चुरा जाओ, आ जाओ मेरे चित्त को चुरा जाओ, आ जाओ मेरे चित्त को चुरा जाओ, आ जाओ मेरे चित्त को चुरा जाओ, नैनों में समा जाओ, नैनों में समा जाओ, मुझे दरस दिखा जाओ, मुझे दर्श दिखा जाओ, मुझे दरस दिखा जाओ, मुझे दर्श दिखा जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ। आपसे बुलाइए कन्हैया, आओ आओ। मेरे नंदलाल आ जाओ। ऐ हो मेरे नंदलाल, यशोदा नंदन पधारी, बड़ी स्वागत है आपका। ऐ हो मेरे राधा रमन पधारी, सब भक्तों को दर्शन कीजिए। जय हो और देखिए मैंने क्या बताया था, तो हृदय है ना, इसके हृदय कोमल है, वो मक्खन के समान होता है। भाव हृदय में प्रकट करना पड़ता है, भाव से बुलाएंगे ना, हृदय को मक्खन बना लीजिए। और क्या कहेंगे, हे कन्हैया आ जाओ मेरा माखन खा जाओ, आ जाओ मेरा माखन खा जाओ, आ
बुला रहा है ना, दर्शन केवल उसी को हो सकते हैं, किसी और को नहीं हो पाए। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाण है। बैठे तो बहुत लोग हैं, लेकिन दर्शन ठाकुर का आज उसे होने वाला है जो भाव से कन्हैया को बुला रहा है, बिल्कुल अंतर आत्मा की आवाज से बुला रहा है। मैं कहता हूँ वो पुकार सुन रहा है, जब पुकार दिल से होती है, और दिल से पुकार बड़ी मुश्किल से होती है। यहाँ से आज नहीं आएगा, देखना। आ जाओ मेरा माखन खा जाओ, आ जाओ मेरा माखन खा जाओ, जरा भोग लगा जाओ, जरा भोग लगा जाओ, थोड़ा मुस्का जाओ, मुस्का जाओ, मुझे चितवन दिखा जाओ, मुझे चितवन दिखा जाओ, हृदय में समा जाओ, हृदय में समा जाओ। अच्छे से बुलाएंगे कन्हैया को बड़े प्रेम से, और क्या कहेंगे? मेरे लाल आजा, आइए कन्हैया, मेरे लाल आ जाओ, मेरे लाल आजा, मेरे लाल आ जाओ मुझे दर्श दिखा जाओ, आ जाओ, आइए आ जाओ मेरे रंग में समा जाओ, मेरे चित्त को चुरा जाओ, आंगन में समा जाओ, हृदय में समा जाओ, मुझे अपना बना जाओ, मुझे अपना बना जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आइए कन्हैया बधाइए, मेरे नंदलाल आ जाओ, भाव से आओ मेरे नंदलाल आ जाओ।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। आओ ये होता है ठाकुर का भाव। मरद पत्थर से पानी निकाल देता है। प्रत्यक्ष ठाकुर का भाव मालूम पड़ गया ना, जान गए ना भाव क्या होता है, जान गए ना भगवान का भाव, ठाकुर का भाव। महाराज ये हमारे श्रीधाम वृंदावन में जो निकुंज रस की आज्ञा ठाकुर जी की होती है ना, निकुंज रस आजकल तो भैया हर जगह पता नहीं ठाकुर जी को डांसर बना दिया है। निकुंज रस का भाव और केवल वही समझ सकता है जो निकुंज रस का प्रेमी हो। ध्यान रखना, एक होता है रसिक और एक होता है भाव। दोनों में अंतर है। रसिक मालूम है कौन होता है? रसिक वही जो ले रस भौरा भांति समान। भमरा जानते? भमरा क्या करता है? भमरा मन कपटी मुख मीठो बोले, गोपियों ने कहा है ना, कली कली रस चाखत बोले, ऐसे सौकर प्रीत कहा सुख पावेगी, सखी तू मत ले वाको नाम नहीं पछतावेगी। राजा रानी को सखियों ने समझाया था, बोले प्रेम करना दुनिया से कर लेना, इससे कर लिया तो रुलाता बहुत है। मेरी कही तू जितना धरत है या ही दे वो जान पड़त है, तू अपने या कोमल तन रोग लगावेगी। ओ सखी तू मत लेवा को नाम नहीं पछतावेगी। सखी तू लेकिन राजा रानी ने छोड़ा है। ध्यान रखना, जो दवाई कड़वी होती है असर वही करती है। करती है ना, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी मीठी दवाई भी काम कर जाती है। ठाकुर का भाव पता है, जल्दी हृदय में घुसेगा नहीं। आप ये सोचो कि हम आकर के यहाँ बैठ जाए, भाव नहीं भैया। भाव को पाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी। इतनी जल्दी ठाकुर का भाव कैसे मिल जाएगा? उसका भाव पाना है ना, पहले उसे समझना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, दो प्रकार के लोग होते हैं, भावुक और दूसरे रसिक। रसिक कौन होता है? तो ठाकुर की लीला को देख देख के रस लेता। अच्छा वारे वाह कन्हैया, वाह प्यारे, चेहरे पे हमेशा हंसी रहेगी उसके। वो केवल ठाकुर की लीला का आनंद लेता है। अरे वाह कन्हैया, रसिक। हाँ हाँ, ये रसिक की परिभाषा है। भगवान की हर प्रकार की लीला को देख करके उनको आनंद में लेता है। अरे वाह कन्हैया, तू बड़ा दयाल है, कैसी कैसी लीला करता है। ये रसिक है। और भावुक ठाकुर की लीलाओं का श्रवण करते ही, ठाकुर के मंदिर में नाम आते ही, ठाकुर का थोड़ा सा विरह, थोड़ा भाव आते ही इसकी आंखों में अश्रु झलक आए, वो होता है भावुक। रसिक और भावुक का परिचय मिल गया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है तीनों में। हाँ जी, जो का सबने सुना हुआ, तीसरे का किसी ने सुना नहीं होगा आज तक। तीसरे का भी बदले। एक होता है रसिक भाव, इसमें दोनों गुण विद्यमान होते हैं। वो रसिक भाव जानते कैसा है? आंखों से अश्रु और होठों पे हंसी। ऐसे लोग भी ज्यादा होते हैं। रसिक के केवल मुस्कान रहेगा, हाँ रोएगा नहीं जल्दी। भावुक रोएगा, मुस्कान नहीं रहेगी। लेकिन जो रसिक भावुक होते हैं, उनके होठों में मुस्कान और नेत्रों में अश्रुधारा होती है।
ऐसे व्यक्ति महाराज बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोई न करना बसेरा। बोले प्रेम नगर की जो डगर है ना, डगर जान रास्ता, प्रेम गली अति सांकरी, सांकरी समझते हो, छोटी सकरी हुई है। हाँ जी, प्रेम नगर की डगर ऐसी कठिन है, वहां तो केवल वही पहुंच सकता है, वही जा सकता है कि जिसको उसने चुन लिया है। हर व्यक्ति ठाकुर के भाव को, भगवान के प्रेम को नहीं जान सकता। केवल घंटी हिलाने से, भोग लगाने से ठाकुर नहीं मिलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। मैं रोज बोलता हूँ, आप यहाँ कथा सुनने आए हैं, लेकिन जब तक इसका प्रेम तुम्हारे अंदर नहीं घुसा तो एक क्या करोड़ों कथा सुन लेना, कभी जीवन में तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। ये सत्य है। तो जी हो सकता है कल्याण? आपसे पूछ रहा हूँ, भाव होगा तो भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे ना। ठाकुर का जब तक प्रेम, ठाकुर का भाव, अरे संसार के लिए दुनिया रोती है भैया, जो भगवान के लिए रो जाए वो सच्चा भक्त माना जाता है। और उसके लिए आंसू आना भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ठाकुर के सामने रो गया, जो ठाकुर के सामने रो गया, समझ लो कि वो ठाकुर का हो गया, समझ लो कि वो ठाकुर का हो गया। लेकिन इतनी जल्दी नहीं भैया, बहुत समय लगता है, बहुत समय रगड़ करनी पड़ती है जीवन में, बहुत। सीधा वृंदावन से ये शरीर पधारा, लक्ष्य केवल यही था कि बहराइच वालों को ठाकुर जी का प्रेम सिखाना है, ठाकुर का भाव सिखाना है और उनकी कथा को सुनाना है। कथा को, व्यथा को नहीं, उनकी कथा को सुनाना है। भगवान का जो प्रेम है वो उनके अंदर प्रवेश कराना है। आज लग रहा है कि मेरे ठाकुर की कृपा पूर्ण हो गई और वो लक्ष्य इस दास का पूर्ण होने वाला है, वो लक्ष्य मेरा पूर्ण होने वाला है। सत्य बात है ये। मैंने कहा था इनसे, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने कि देखिए ये कथा नहीं जानता हूं मैं, कहा था मैं कथा में बिल्कुल नहीं जानता, मैं केवल गुरु जी का आशीर्वाद है, चरणों की सेवा है बस, कथा नहीं जानता, ठाकुर का प्रेम जानता हूं। और वो प्रेम कोशिश करूंगा कि शायद आपके अंदर, यदि बहराइच में एक व्यक्ति के अंदर ठाकुर का भाव प्रेम उतर गया, समझ लो मेरी कथा सफल हो गई। ऐसा लग रहा है मैं तो लक्ष्य एक को बना करके आया था, लेकिन मुझे यहाँ तो लक्ष्य बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। यही तो कृपा है। भगवान कहता है ना, मैंने आपको बताया भी था, वादा मैंने किया था, कहा था ना मैंने, वादा कोई भी कर ले, निभा ये देता है, निभा ये लेता है। वादा मैंने किया था, निभा इसने दिया। सत्य है, ठाकुर का प्रेम जब प्रवेश कर जाएगा तो सबकी परख हो जाएगी। और कुछ दुष्ट तो इतने दुष्ट होते हैं, जैसे एक पत्थर होता है ना, कितना भी तोड़ के मूर्ति बनाने की कोशिश करो लेकिन वो मूर्ति नहीं बनना चाहता, वो तो केवल पैरों के जूतों के नीचे आने वाली सीढ़ी बनना पसंद करता है, मूर्ति बनना पसंद नहीं करता। जी मूर्ति भी पत्थर से बनती है और सीढ़ी ऐसे बनती है पत्थर से। कुछ लोग तो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो समय रहते पत्थर से मूर्ति बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने बड़े मूर्ख हो जाते हैं, इतने अज्ञानी हो जाते हैं
इतनी चोट पड़ने के बाद मूर्ति नहीं, जूतों के नीचे आने वाला पत्थर बनना पसंद करते हैं। केवल ये अंतर है। कथा में भी हर तरह के लोग आते हैं। कुछ तो यहाँ से देख लेना, आज 7वां दिन है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण होगा आप सभी के लिए। यहाँ से कुछ लोग मूर्ति बन करके जाएंगे और कुछ लोग आज भी पत्थर हैं, पहले भी पत्थर थे और अगले साल भी कथा होगी तो पत्थर ही मिलेंगे, क्योंकि ये गलती उनकी नहीं है। उनके अंदर जो पाप, जो अहंकार प्रवेश कर गया है ना, वो उनको मूर्ति नहीं बनने दे रहा है, वो उनको मूर्ति नहीं बनने दे रहा, क्योंकि वो चाहता है, कहते ना, तुलसी पिछले पावन सौ। जो कथा कहाँ करनी थी लेकिन कहाँ चली गई। ये सब ठाकुर की मैसेज है। मैंने कहा ना, जब ठाकुर जी की गद्दी पर बैठ करके उसका नाम लेते हैं ना, जहाँ हमारे मेमोरी का हमने डाटा ऑन किया, अब वो कौन सा मैसेज भेजेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या बनवाना चाहता है ये वही जानता है, इसमें कुछ नहीं है। तुलसी पिछले पापों से हरि चर्चा ना सुभाए उनको, इनको जिसके पूर्व जन्म के पाप उदय जब होके निकलते हैं ना, उन्हें भगवान की लीला, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा में आनंद नहीं आता। उन्हें आता क्या है? केवल कमियां निकालना। कि मैं किसी के लिए व्यक्तिगत कभी नहीं बोलता, मैंने कहा प्रमाण के बिना बात। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी पिछले पापों से हरि चर्चा ना सुहे उनको। और वो करते क्या है? जब ठाकुर की लीलाओं में, कथाओं में आनंद नहीं मिलता, तेरे एक नार बुलाए नहीं, एक स्त्री को बुलवा के उसका नृत्य डांस देखते, आज की भाषा में डांस बोलते, तेरे एक नारी बुलाए नहीं, और फिर ऐसे पैसा फेंक करके नचवावत हैं जिनको, रैन को, रात को और दिन को। करते हैं कि नहीं करते? संगीत मेरे साथ भी है ना, है ना? लेकिन ये सब संगीत आचार्य हैं, अपने अपने कला में निपुण हैं। और यहाँ जो संगीत की ध्वनि निकलती है कृष्ण में निकलती है। लेकिन जब वो स्त्री, अब वो कौन होती है वो तो आप जानते हो, गद्दी से बोलना उचित नहीं लगता, वो सब जानते हो कौन नाचती है। लेकिन जब वो स्त्री नाचती है, संगीत उसके साथ भी होता है। पुराने वाद्य क्या थे? वही वाद्य, उन्हीं वाद्यों को लेकर के आज आपको बताऊंगा कि वो स्त्री नाचती है केवल मजबूरी में, उसे उसकी मजबूरी नचाती है और इनको इनका पाप नचाता है। और स्त्री के साथ मृदंग भी होती है। मंजीरा जानते ना? मंजीरा, मंजीरा जानते ना? हाँ हाँ, वो भी होता है। लेकिन ये लोग कहते क्या है? कथा में ये बजते हैं तो ये कृष्ण की आवाज निकलती है, राधे की आवाज निकलती है, राम की आवाज, सीता की आवाज इनसे निकलती है। जब वो ऐसी जगह बजते हैं तो उनसे क्या आवाज आती है? उन साजों से, उन वाद्यों से सुनना, ये बड़ी, हाँ, आपके लिए शायद जीवन का पहला विषय होगा, कभी नहीं सुना होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो संगीत है ना, ये भी बोलते हैं। अच्छा, ये बोलते हैं कि ये बताइए, बोलते हैं ना? ये वो वाले बातें हैं जो आंखें तो हैं लेकिन उन्हें दिखाने वाला चाहिए। मृदंग बजती है, मृदंग क्या कहती है? जब वो ऐसे स्थान पर वो स्त्री नाच रही है, मृदंग बज रही है, मृदंग क्या कहती है? शब्द पे थोड़ा ध्यान देना। मृदंग कहे धिक है, धिक है। मृदंग क्या कहती है? धिक्कार है इसके लिए जो ऐसा कार्य कर रहा है, धिक्कार है, धिक्कार है। मृदंग कहे धिक है, धिक है। मृदंग के बोल सुने, बस तक धिक है, धिक है। और मंजीर की आवाज सुनी कभी? किनको इस तरह बोलता है ना, बोलता है ना? मृदंग कहे धिक है, धिक है।
और मंजीर कहे किनको किनको, और हाथ उठाए वो नारी कहे इनको 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 इनको, जो मेरा नृत्य देख रहे हैं। समझ में आ गया? महाराज ये रसिकों की चीज थी, लेकिन मैंने आज देखा कि यहाँ लोग रसिक और भावुक बन गए हैं, तो इनको ये भोजन परोस देना अनिवार्य है। जब थाली अच्छी होती है ना तो भोजन भी अच्छा ही आता है। जब मैंने देखा कि अब पात्र है उसके लायक, तो ये शायद इस बात को समझ रहे हैं। वो पात्रों को थोड़ी दी जाती है, ये बात पात्रों को दी जाती है। मृदंग कह रही है हमारा धिक्कार है, मजीरा कह रहा है किनको किनको, और वो स्त्री हाथ भागे कह रही है अरे जो भगवान को छोड़ करके मेरे नृत्य में अपना आनंद ले रहे हैं, इन सबको धिक्कार है। अरे मनुष्य जोर से बजाया करो, ऐसे करके न करो। हाँ? जब बजानी है तो जोर से बजाया करो, नहीं बजाया मत करो। कहने का अभिप्राय सीधा है, ठाकुर के यहाँ भैया कहाँ सो रहे हो? अब भी सोच समझ ले मूर्ख, कहता मेरा मेरा राम भजन के बिना ना तेरा होगा नर निर्वेरा। नहीं होगा ना? सब जानते हैं इस बात को। जो कठोर मन का है ना वो भी समझ रहा है। रावण क्या जानता नहीं था, लेकिन रावण तो भजन करता था ना। करता था कि नहीं करता था बताइए? रावण भजन नहीं करता था। बुद्धिजीवियों से प्रश्न में कर लेता हूँ, जब बुद्धिजीवी लोग मिल जाते हैं, हर जगह थोड़ी करने वाला। क्योंकि रावण भजन करता था भजन रावण, बोलिए करता था ना? किसका करता था? नमः पार्वती पते हर हर महादेव, भोलेनाथ का भजन करता था। देखिए एक बहुत बड़ा मूल विषय आपको बता रहा हूँ, रावण के मरने का कारण क्या था। रामचरितमानस की चौपाई आप सभी जानते हो, लेकिन थोड़ा बताना पड़ेगा तभी तो समझ में आएगा रावण मरा क्यों। शिव का कितना बड़ा भक्त था, शायद धरती पर अभी भूतों ना भविष्य ऐसा होना हुआ ना, और जी हुआ तो नहीं दूसरा आज तक जिंदगी में कभी। शिव का इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी रावण मारा गया, नाभि में अमृत का कुंड, फिर भी रावण मारा गया। जवाब आप सबके पास है, लेकिन शायद बुद्धिमान तक पहुंच नहीं पा रही हो। चलो आपको लेके चलते हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो मोहि न भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो मोहि न भावा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने ये कहा कि चौपाई मालूम है, बता सकता है। रामायण सुनी है या पढ़ी हो, इसको ज्ञात की चौपाई कहाँ की है? मेरे पास भी देखी थोड़ी नहीं है, कहाँ की चौपाई है? हाँ जी, रामायण सबने पढ़ी होगी, अखंड रामायण में बहुत चलती होंगी। बोले क्या करें, पढ़ ली लेकिन गुनी नहीं, पढ़ ली पर उतारी नहीं। अरे उतार लेते तो कल्याण ही हो जाता। जब रामेश्वर जी की स्थापना भगवान ने की है, रामेश्वर स्थापना करने के बाद भगवान ने सभी बंदर भालुओं को बताया है, जो मुझे मानता है शिव को नहीं मानता, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता, और जो शिव को मानता है मुझे नहीं मानता, उससे शिव कभी प्रसन्न नहीं होते। यही कारण था रावण के मरने का। जोर से कभी भागे नहीं। चौपाई पढ़ी तो खूब होगी, ये अर्थ आज मिला है। रावण के मरने का कारण सबको पता होगा, कुछ ना कुछ बाण से मारा के सीता हरी, ये सब बहाने थे भैया, सब लीला थी। अच्छा ये वाला अर्थ पहले कभी सुना आपने? कभी सुना था? नहीं सुना ना? हाँ जी। अभी तो बहुत अभिराम कथा होनी है, जब और ठाकुर जी कृपा होगी तो देखेंगे। जो राम कथा होनी है जी, होनी है पक्का, होनी है। चलो होनी है, अब मिल गया तो फिर बात में। शिव को
पूछता था रावण, इतनी सेवा इतनी पूजा, सर काट करके चढ़ा दिया, फिर भी रावण मर गए। अमृत का कुंड नाभि में फिर भी रावण मर गया, अचंभा नहीं होता? मरने का कारण क्या था? बोले शिव से इतना प्रेम और शिव के इष्ट प्रभु श्री राम से बैर। क्यों जी? कारण था कि नहीं? यही तो कारण था। और हम लोग भी तो ऐसा कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, तुमने रामानंदी से दीक्षा ली हो या तुमने बल्लभपुरी से कृष्ण वालों से ली हो या रामानुजी वालों से ली हो, दीक्षा किसी से ली हो, किसी भी देवता को आप मुख्य मानते हो, लेकिन ऐसा मत कर देना कभी जिंदगी में कि आप मानते कन्हैया को, शिव जी का मंदिर पड़ा, कोई ने कहा भैया शिव जी का मंदिर बना करो, बोले हम तो कन्हैया को मानने वाले। तो मैं जीवन में तुम्हारे ऊपर कन्हैया की कृपा कभी विश्व में नहीं हो सकती, ना कृष्ण की, ना राम की, ना किसी देवता की। हो जाएगी? नहीं होगी। हनुमान जी को मानते हो? मानते हो? सब मानते हो। हमारे हनुमान जी के मंदिर आप गए, उनसे पहले मार्ग में ठाकुर जी खड़े हैं बांसुरी लेकर के, और तुम मुंह फेर करके निकल गए, तो क्या हनुमान जी तुम्हारी पुकार सुन लेंगे? अच्छा, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं कि भैया हमने इसको बताया था चेला को, भैया चेला बोले बेटा तुम्हारी थोड़ी ग्रह खराब है, हनुमान चालीसा पाठ किया गया। और चेला ने पाठ पता है कैसे किया? बेचारे हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा नहीं करता तो ठीक था। मैंने बोला तुम्हारे समझ में आया? तो हनुमान जी के समझे होंगे। अब इस तरह से उसने पाठ किया, पहुंच गया, कुछ हफ्ते बताए थे करना, कुछ हफ्तों के बाद पहुंचा, बोले गुरुजी महाराज कार्य सफल नहीं हुआ। गुरुजी बोले भैया कार्य तो सफल होना है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, गुरु लोग जो होते हैं ना वो शिष्य को थोड़ा भाप लेते हैं अच्छी तरह। भैया तुमने चालीसा पाठ किया? हाँ गुरुजी मैंने रोज किया, नियम से किया, घी का दीपक जलाया। अरे कैसे किया? मैंने पढ़ के बोला कैसे किया, मतलब थोड़ा मुझे तुम्हारे समझ में आ रही है? मैंने भैया एक बात बताया, तू हनुमान जी के पास कुछ लेने गया था या उनसे लड़ने गया था? अरे किसी से कोई वस्तु प्राप्त करनी है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मेरे पास आते हैं, जब तक आप मुझे अपने बारे में ठीक से नहीं बताएंगे तो आपको उपाय मिलेगा? तो आप हमने ये काम किया और गमा हो गया। गुरु जी की समझ में नहीं आई, तुमने क्या पूछा? प्रश्न यदि उत्तर देने वाले की समझ में नहीं आएगा तो क्या प्रश्न का उत्तर मिलेगा? बड़ा ध्यान रखते हैं भैया, चिंता मत करो, जो थे वो नहीं रहोगे। बताइए, जब प्रश्न समझ में तुम्हारे नहीं आए, आप एग्जाम देने जाते हो ना? जोर से बोलो, आज ही जाते हैं। अब प्रश्न आपके एग्जाम में आया, उसका उत्तर यानी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो उत्तर लिख के आओगे? लिख के आओगे? नहीं आओगे ना। जब प्रश्न समझ में नहीं आया तो तुम्हें उत्तर नहीं मिलता, तो तुम्हारी पूजा भगवान की समझ में नहीं आई, तुम्हें फल कैसे मिल जाएगा? मैंने क्या कहा? कार्य तुम वही कर रहे हो जीवन में जो तुम्हें करना है, जो तुम कर रहे हो वही चालीसा तुम्हें पढ़नी है, करना वही है, लेकिन तरीका बदल देना है। करना वही है लेकिन तरीका बदल लेना है, तो पूजा आपकी सफल हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान सबको मिलते हैं, केवल तरीका ही तो बदलना है। और तरीका बदला, मन बदला, मन बदला, भाव बदला, भाव बदला, मनुष्य बदला, मनुष्य बना, भगवान
से प्रेम हुआ और भगवान से प्रेम हुआ। भगवान ने कहा आजा, गले लग जा, अब तू मेरा है, अब तू मेरा है। बस केवल ठाकुर का प्रेमी तो जानना है। मुझसे कुछ लोग बोले गुरुजी वृंदावन हम गए थे, आए थे ऐसे लोग, लेकिन वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, वहाँ तो बिल्डिंग बन गई, ये बन गया हो गया। मेरे भैया तो आप वृंदावन गए नहीं। अरे नहीं गुरुजी गए थे, टिकट है हमारे पास, प्रमाण है। मैंने कि तुम गए थे मथुरा वृंदावन, लेकिन वृंदावन नहीं गए। बोले वृंदावन गए थे। मैंने क्या देखा? बोले प्रेम मंदिर देखा। तो वृंदावन पक्का गए थे। बोले वैष्णो मंदिर बना वो देखा। अच्छा जी, और क्या देखा? बोले बिहारी जी के दर्शन करके आए, वहाँ चाट पकौड़ी भी खानी थी ना, वहाँ लस्सी बाकी मशहूर है। आज लस्सी के मारे बिहारी जी गए थे, ऐसे लस्सी पी थी ना बिहारी जी की। मैं ठीक। फिर और क्या देखा? बोले गुरुजी वहाँ में वृंदावन, आप बोलते वृंदावन वृंदावन। मैंने कि किसके साथ गया? बोले अकेले घूमे। मैंने कि बेटा आप वृंदावन नहीं गए, आप अच्छा क्या करने गए थे? बोले घूमने गए थे। मैंने घूमने गए थे ना, तो घूमने आ गए। मैंने कहा जिस दिन ठाकुर से मिलने का भाव लेके वृंदावन जाओगे ना, उस दिन तुम्हें वृंदावन कन्हैया दोनों ना दिखाई दे तो बात कर लेना, दोनों दिखाई देंगे। वृंदावन भी वही है, कन्हैया भी वही है, लेकिन तुम्हारा भाव नहीं है। दोनों को लेकर के जाना होगा, तब तुम्हें जाकर के ठाकुर प्राप्त होगा। तो कहते हैं वृंदावन। अच्छा ब्रज क्षेत्र देखना है, किस किस को देखना है? ब्रजमंडल खाली वृंदावन ही, पूरा ब्रजमंडल किसको देखना है? कथा का जब विश्राम होने वाला होगा ना, उसमें सभी के लिए बहुत सुंदर उपाय बताऊंगा, पूरा ब्रजमंडल देख लेगा। और वृंदावन के आपको वो दर्शन कराए जाएंगे कि आप खुद अपने मुख से ना कहो कि हाँ गुरुदेव ये वही वृंदावन दिखाई दे रहा है जो भगवान कृष्ण के समय था, तो आप कभी दोबारा वृंदावन नहीं जाना। और इससे बड़ी बात आपको क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? प्रमाण चाहते हो ना सब लोग? कोई कथा का विश्राम होगा तब बताई जाएगी आपको, ठीक है ना? आए मैंने कहा कथा होनी नहीं है, लेकिन ठाकुर कहीं खींच रहा, दूसरी जगह खींच रहा है, वो अपने निकुंज रस में लेकर जा रहा है। अब आए कल के हमें प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा विलंब भी हो गया। आज तो विलंब हुआ क्या है, ठाकुर ने खुद करा दिया है। हाँ जी सही बात है जी। आज बताए एक बात बोलूं, आज सभी लोगों के मन में इतना उत्साह भर आया है कि कथा भी मस्ती से प्रारंभ हो रही है, बिल्कुल मस्ती से आराम धीरे धीरे। तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो आज कथा चलने रहे, चलने बोलो राधे राधे। पीछे वालों को जल्दी तो नहीं होती है, आज का ही दिन है। जल्दी तो फिर जीवन में रहती है हमेशा, हर काम में जल्दी थोड़ी होती है। ठाकुर को पाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। दोनों हाथ आगे बोल दो एक बार, राधे राधे। थोड़ा सा उद्धव जी का चरित्र श्रवण करेंगे, उसके बाद ठाकुर के विवाह, सुदामा चरित्र, एकादश द्वादश स्कंद की कथा, दत्तात्रेय जी के गुरु के विषय में जानेंगे, कलयुग के वर्णन के विषय में जानेंगे, सुखदेव पूजन कथा का विषय। एक लोग कथा हो गई ना देर में, हो गई ना, लेकिन इसमें टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा? ये तो बिना मैं जानता हूँ आप जानते हैं। थोड़ा सा उद्धव चरित्र का भाव अपने हृदय में उतारेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि उद्धव चरित्र आपको श्रवण करना है, चाहते हो कि श्रवण करें, तो कोई बात नहीं करेगा, कोई आपस में बिल्कुल ध्यान ठाकुर जी की ओर रखना चाहते हो तो उद्धव चरित्र हम प्रारंभ करते हैं, नहीं तो नहीं करेगा। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के केवल ठाकुर के भाव में अपने आप को समर्पण करते हैं। ठाकुर जी महाराज
कंस को जब मारा है तो हमने श्रवण कर ही लिया था सूक्ष्म रूप से, लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने आकर के कहा गुरुदेव हम लोगों ने उद्धव चरित्र श्रवण नहीं किया है क्योंकि किसी ने हमें सुनाया नहीं है, थोड़ा सा ही वर्णन, लेकिन ठाकुर जी की मंगल में जो चरित्र है, जो ये कुछ जगह ऐसी हैं, एक आपका गोपी गीत बताया ना मैंने महाराज उद्धव चरित्र, ये ठाकुर के हृदय हैं, भगवान के प्राण हैं, क्योंकि इनसे ठाकुर इन चरित्रों का श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से भगवान सीधे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, साक्षात प्रकट होते हैं, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, क्योंकि बुद्धि का प्रसंग है। यदि आप लोगों ने किसी ने वार्तालाप किया तो प्रसंग भी विश्राम हो जाए, बिल्कुल शांति से। ठाकुर जी महाराज हमारे कन्हैया कंस को मारा है, विद्या अध्ययन करने के बाद लौट करके मथुरा में आए। मैया देवकी और वसुदेव विराजमान है। कन्हैया जब से कंस को मारा है, जब से व्रत से आए हैं, बातें तो करते हैं लेकिन खोए खोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। लेकिन माता देवकी भगवान को 56 भोग जो राशि छाट बनते हैं भोजन कराते हैं। लेकिन एक दिन माता देवकी के हृदय में अचानक पता नहीं कैसे भाव उत्पन्न हुआ। अब भाव कहो या ठाकुर की लीला कहो तो वही जानते हैं, क्योंकि कोई क्या जाने तेरी माई। माता ठाकुर के समक्ष अपने मन के भाव लेकर के पहुंची। कन्हैया विराजमान है, कन्हैया बैठे हुए हैं। आज देवकी मैया के हृदय में भाव आया, अरे कन्हैया जब से व्रत से आया है मथुरा में, उसने आते ही सारा कार्य कर दिया, हमको बंधन से मुक्त करा दिया, सारे कार्य हो चुके हैं, लेकिन हमने कन्हैया को 56 भोगों का प्रसाद खिलाया। देखिए जब तक कथा ये चलेगी किसी को आगे नहीं आने देना है, आपकी जिम्मेदारी है। जो आए सामग्री लेके वहीं बैठा रहे, ध्यान रखना, सामग्री लेकर के वहीं बैठा। भैया देवकी ने विचार किया कन्हैया को माखन खिलाना चाहिए, और माखन का भाव लेकर के मैया देवकी जैसे कन्हैया के समक्ष